हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 14 और टॉपिक चल रहा है हमारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय के लास्ट लेक्चर में हमने कुछ टर्मिनोलॉजी कवर की थी, तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए ऐड करते हुए कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़नी है। आज हमने पढ़ा था राष्ट्रीय आय क्या है, तो आज जानेंगे हम कि राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक विकास क्या है, कैसे हुआ इसका। मतलब सर्वप्रथम सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय की आकलन किया, उसके बाद कैसे कैसे ये धीरे बढ़ा, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है भारत में, राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, कैसे करता है। ठीक है, ये आज का जो टॉपिक रहने वाला है ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। छोटा है टॉपिक, तो आज इसको हम कवर कर लेते हैं। क्या है राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक विकास। राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ इसका। अच्छा, सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया, कैसे हुआ। एक थे हमारे इकोनॉमिस्ट दादा भाई नौरोजी। उन्होंने एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो सर्वप्रथम जो है दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो लिखेंगे सर्वप्रथम वर्ष इन्होंने लगाया था 1868 में। सर्वप्रथम वर्ष 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। इन्होंने एक बुक लिखी है, इनकी एक पुस्तक थी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्या थी नाम इनका, इनकी पुस्तक का? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, सर्वप्रथम जो दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था, ये किया था इन्होंने 1867-68 वर्ष के लिए। किसके लिए? 1867 से 68 वर्ष के लिए किया था। वर्ष के लिए राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। क्योंकि सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय का जनक कहा गया, यह जनक माना जाता है। तो राष्ट्रीय आय का जनक दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। राष्ट्रीय आय का जनक दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। आज ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रहने वाली है, कुछ हैं टर्म्स, तथ्य जिनको याद करना है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने जो इनकी जो बुक थी उसमें इन्होंने भारत के परिप्रेक्ष्य में लगाया था, प्रति व्यक्ति आय बताई थी, इन्होंने सर्वप्रथम बताई थी। तो इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय की बताई थी। कितनी बताई थी? 20 रुपये पर कैपिटा इनकम।
प्रति व्यक्ति आय बताई थी। या बताइए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय बताइए। इसके बाद बहुत से और अर्थशास्त्री हुए जिन्होंने अलग अलग गणना की। ये प्रति व्यक्ति आय क्या है इसको हम आगे अभी कवर करेंगे, तो अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ेंगे हम प्रति व्यक्ति आय क्या है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही समझो। दादा भाई नौरोजी ने कितनी बताई थी? 20 रुपये। इसके बाद बहुत से अर्थशास्त्री आगे समय के कालखंड में उन्होंने भी अलग अलग गणनाएं की। जैसे कुछ प्रमुख हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए मुख्य हैं। तो 1899 में एक थे विलियम डिग्बी। कौन थे? विलियम डिग्बी। इन्होंने जो आकलन किया था, इन्होंने बताई थी कितने? 18 रुपये प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय 1899 में। इसके बाद 1901 में कर्जन थे, इन्होंने भी आकलन किया। इन्होंने बताई थी 30 रुपये। कितना? 30 रुपये पर 1901 में प्रति व्यक्ति आय बताई थी कर्जन ने। कितनी? 30 रुपये। 1911 में एक तो फाइंडले शिराश। फाइंडले शिराश, इन्होंने लगाया था 49 रुपये, 49 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम। 1913 और 14 में आकलन किया था वाडिया एम जोशी ने। ठीक है, वाडिया एवं जोशी ने, इन्होंने जो पर कैपिटा इनकम का अनुमान लगाया था, बताया था, वो था 44 रुपये 30 पैसे। ठीक है, ये कुछ अर्थशास्त्री थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की बताई थी। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट टाइम हमारे दादा भाई नौरोजी ने जो राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, इसमें बहुत कुछ क्या था? एग्जम्पशन थे। क्या थे? अनुमानित थे कुछ, साइंटिफिक नहीं थी। जो फर्स्ट टाइम, जो प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति पे राष्ट्रीय आय की जो गणना की थी, वो की थी हमारी डॉक्टर VKRV राव ने। किन्होंने की थी? डॉक्टर VKRV राव ने। किस पर? वैज्ञानिक पद्धति पर। डॉक्टर VKRV राव ने फर्स्ट टाइम वैज्ञानिक पद्धति पर की थी। किसकी गणना? राष्ट्रीय आय की। कब की थी? 1913 में आसपास। तो लिखेंगे प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति, ये मैन है इसमें, वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति पर राष्ट्रीय आय की गणना 1913 में किसने की थी? डॉक्टर VKRV राव ने की थी। ठीक है, अगर कहीं प्रथम बार किसने की थी, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और साइंटिफिक उसमें वैज्ञानिक पद्धति में किसने की थी? डॉक्टर VKRV राव ने। ठीक है, फिर क्या हुआ, समय धीरे धीरे बढ़ा, स्वतंत्र, हमारा देश आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो फिर स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ? स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी। स्वतंत्रता के पश्चात कितने में? 1948-49 में। 1948-49, 49।
में किसने की थी? वाणिज्य मंत्रालय ने। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की। राष्ट्रीय आय की गणना की स्वतंत्रता के पश्चात। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नेहरू जी ने। और फर्स्टली वैज्ञानिक पद्धति पर राष्ट्रीय आय का गणना किसने की? डॉक्टर VK राव ने। और स्वतंत्रता के पश्चात किसने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की? वो था वाणिज्य मंत्रालय। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? 1949 में एक समिति गठित हुई। क्या हुई? 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ। 1949 में किसका गठन हुआ? राष्ट्रीय आय समिति का। समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष थे PC महालोनविस। अध्यक्ष कौन थे? PC महालोनविस। फैक्ट है ये। 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष PC महालोनविस। इसके बाद 1950 में क्या हुआ? NSSO की स्थापना हुई। NSSO क्या है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। यानी कि राष्ट्रीय, नेशनल में राष्ट्रीय सैंपल नमूना, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन की स्थापना हुई। ये किस पर? राष्ट्रीय आय समिति की सिफारिश पर 1950 में NSSO की स्थापना हुई। ठीक है। अच्छा, इसका कार्य क्या था? NSSO का कार्य था डाटा को क्या करना? संग्रहण करना, कलेक्ट करना। जो भी राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो डाटा होता है उसका संग्रहण करना इसका कार्य था। डाटा का संग्रहण करना। फिर 1952 में हुई थी, 1950 के बाद 1952 में CSO की स्थापना। CSO क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना हुई। फर्स्टली क्या हुआ था हमारा? 1949 में हुई थी राष्ट्रीय आय समिति का गठन, जिसके अध्यक्ष थे PC महालोनविस। फिर समिति की सिफारिश पर 1950 में क्या हुआ? NSSO की स्थापना हुई, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, जिसका काम था सिर्फ डाटा को कलेक्ट करना। फिर 1950 में हुई थी CSO की स्थापना। क्या? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अच्छा, इसका कार्य क्या था? जो NSSO ने डाटा कलेक्ट किया था उसके अकॉर्डिंग क्या? राष्ट्रीय आय का आकलन करना और उसको जारी करना। CSO का क्या कार्य था? CSO का कार्य था राष्ट्रीय आय का आकलन करना और जारी करना। राष्ट्रीय आय का आकलन करना, तथा उसको जारी करना। ठीक है। डाटा कलेक्ट कर रहा था हमारा NSSO, और उस डाटे को
डाटा से आकलन कौन कर रहा था राष्ट्रीय आय का? CSO। ये इनके कार्य थे। इसके बाद समय व्यतीत हुआ, आगे कालखंड बढ़े, फिर 2000 में हुई थे रंगराजन समिति का गठन हुआ था। कितने में? सन 2000 में। सन 2000 में क्या हुआ था? रंगराजन समिति का गठन हुआ। रंगराजन समिति का गठन हुआ। अच्छा, इस समिति की सिफारिश पर ही, रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2003 में NSC राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ। इस समिति की सिफारिश पर 2003 में क्या हुआ था? NSC नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। क्या हो गया ये? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन हुआ। और 2005 से शायद 1 जून 2005 से शायद इस आयोग ने अपना कमीशन ने कार्य करना प्रारंभ किया। फिर समय के साथ 23 मई 2019 को जो हमारे ये CSO और NSSO को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। कब? 23 मई 2019 को। 2019 को क्या हुआ? 23 मई 2019 को NSSO और CSSO को विलय कर दिया गया। विलय कर दिया गया। इनका विलय करके क्या बना दिया? एन को विलय करके एक बनाया था NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैट NSSO CSSO का विलय करके NSO बनाया। क्या? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। इसकी स्थापना हुई। कब हुई थी? 23 मई 2019 को। अच्छा, अब वर्तमान में क्या है? वर्तमान में NSO ही क्या है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है। प्रेजेंट में क्या है? NSO राष्ट्रीय आय की गणना करता है। गणना करता है। अच्छा, ये जो NSO है किसके अधीन है? किस मिनिस्ट्री के अधीन है? NSO है सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय के अधीन। NSO सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय के अधीन है। राष्ट्रीय आय से संबंधित सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है। इसमें से एक आध क्वेश्चन आ जाता, आया भी है, बाकी कुछ है नहीं इसमें आगे कवर करने को। तो क्या याद रखना, सर्वप्रथम किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था? दादा भाई नेहरू जी ने। इनकी एक बुक थी, कौन सी? पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रूल इन इंडिया। इसी में सारा कुछ था। किस वर्ष के लिए लगाया था अनुमान? 1867 से 68 के लिए। और इन्होंने प्रति व्यक्ति आय कितनी बताई थी? 20 रुपये। बाकी कुछ और भी अर्थशास्त्री उन्होंने अपनी अपनी गणना की थी प्रति व्यक्ति आय के लिए। फिर प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति से राष्ट्रीय आय की गणना की डॉक्टर VKRV राव ने। इसके स्वतंत्रता के पश्चात, जो स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना किसने की? वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा की गई थी। फिर 1949 में राष्ट्रीय समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे PC महालनोबिस। इन्हीं समिति की सिफारिश पर 1950 में NSSO और 1952 में क्या? CSO की स्थापना की गई थी। फिर कुछ समय के पश्चात NSSO और CSO को विलय करके क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया, नेशनल
स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जो कि क्या कर रहा है, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर है, सांख्यिकी एवं नियोजन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक है, तो आज सिर्फ ये इंफॉर्मेशन ही रहने देते हैं। आगे जो है, आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय गणना की विधि क्या है, कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिससे हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। जैसे हमारी होगी उत्पादन विधि या वैल्यू एडेड विधि, उत्पादन विधि जिसको वैल्यू एडेड विधि भी बोलते हैं, आय विधि, इनकम मेथड, व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड, इनको पढ़ेंगे। इसको कवर करने के बाद फिर हम जीडीपी क्या है हमारी, एनडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है,